नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस की रामबाण सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के अलावा आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो कम टाइम में जीके जीएस की रिवीजन करने के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस आपको मेहनत करनी है। ये जो टाइम है ना जो आपके अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा निराशा का माहौल है, बहुत ज़्यादा असफलता का माहौल है, ऐसा लगता है कि शायद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस इसमें हिम्मत बना कर रखिए। बहुत जल्द आपका और आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, कहाँ पे स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपके नुब्रा घाटी में स्थित है। अभी हाल ही में सागर सम्मान वरुण अवार्ड जो कि धीरेन्द्र सन्याल जी को मिला है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पे पहले बेस्ट गवर्नर का अवार्ड किसको मिला था? बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला था आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को। शक्तिकांत दास जी कौन से गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो फिर 24वें गवर्नर कौन थे? 24वें गवर्नर थे आपके उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की बहुत ही प्रसिद्ध किताब कौन सी? ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। अच्छा, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। अब हम आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 का एक्ट आया था। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कौन सा आयोग बना था? तो 1926 में एक रावर्सन आयोग या हम जिसे शाही आयोग के नाम से जानते हैं, उससे क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना में पहले गवर्नर कौन बने थे? ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल जी। आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन जी। रघुराम राजन जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट डू आई डू किसकी बुक है? रघुराम राजन जी की। इसके साथ ओवरड्राफ्ट किसकी पुस्तक है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। मुंडोपनिषद किसकी बुक है? मुंडोपनिषद बुक है डॉक्टर कर्ण सिंह की। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम ऐसे शॉर्ट में रिवाइज करते रहेंगे। क्लियर? आगे देख लेते हैं। अच्छा, आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई के लोगो में बंगाल टाइगर बना और पॉम ट्री को हम ताड़ का पेड़ बोलते हैं। अच्छा, पॉम ऑयल रिवर किसको बोलते हैं? नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर बोलते हैं। और नाइजीरिया को पॉम ऑयल कंट्री बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉम ऑयल कंट्री किसको बोलते हैं? नाइजीरिया को। और नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक्चुअली 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था। एक्चुअली रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपको शंका है, किसी व्यक्ति के ऊपर आपको संदेह है, तो उस व्यक्ति को आप संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं और अनिश्चित टाइम तक जेल में रख सकते हैं और आपको उस व्यक्ति के खिलाफ वकील करने का भी अधिकार नहीं होगा। तो फिर रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अब 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इसी क्रम में 9 अप्रैल को महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के तहत नहीं गिरफ्तार होते। महात्मा गांधी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने अगर आह्वान किया है तो देश भर से जनता एकत्रित हो जाएगी, तो महात्मा गांधी इस आंदोलन का हिस्सा न बन पाए, इसलिए 9 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को, उससे पहले क्या हुआ था आपके 11 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के तहत
पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अब इनको 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 11 अप्रैल की इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्र हुई। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध। लेकिन जनरल डायल ने क्या कर दिया? इस नियति भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मर गए थे। 383 व्यक्ति मारे गए थे। ये एक सरकारी आंकड़ा है, जबकि वास्तव में इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट को हमने किस और नाम से जाना था? काला कानून, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया था। अच्छा, रॉलेट एक्ट के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। दोनों पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायल ने। तो जनरल डायर को सूचना किसने दी थी? हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने जनरल डायर को इसकी सूचना दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की कांग्रेस ने मदन मोहन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसके साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने कौन सी समिति का गठन किया था? हंटर कमीशन का गठन किया गया था। उसने क्या किया था? जनरल डायर के कृत्य को सही ठहराया। और जब जनरल डायर लंदन जाता है तो उसको वहाँ पे एक तलवार भेंट करते और कुछ पौंड की राशि भी भेंट की जाती है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रमुख सामाजिक संगठन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय को आधुनिक पुरुष बोलते हैं, आधुनिक भारत के अग्रदूत भी कहते हैं। राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन किया था, बाल विवाह का विरोध किया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। यंग बंग आंदोलन किसने चलाया था? 1826 में हेनरी डेरोजियो ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1864 में केशव चंद्र सेन ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? तो 1876 में किया था। कहाँ पे किया था? तो अलीगढ़ में किया था। ये कुछ सामाजिक संगठन और उनके संस्थापक से जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थियोसफल सभा क्या हुआ था? थियोसफल सभा का हुआ था 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अच्छा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में पुणे ने। ज्योतिबा फुले, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में किया था। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था 1925 में कानपुर में। हिंदू महासभा की स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हरिद्वार में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? एम.एन. जोशी ने किया था 1911 में किया था। कहाँ पे किया था? तो मुंबई में किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी ने किया था मुंबई में। भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में मुंबई में। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में पंजाब में। ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ संकलन कर लिया। देखो, अगर आपको जीके जीएस का रिवीजन करना है तो इसी तरीके से रिवीजन किया जाता है। अगर आप इतने पॉइंटों को मेरे से कम टाइम में रिवीजन कर रहे हैं तो आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये टाइम बार बार आपके पास नहीं आएगा, वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। इस बार आपको मेहनत करनी होगी और बहुत ही अलग तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि उसी पुराने ढर्रे से, अगर पुराने ढर्रे से सिलेक्शन होना होता तो अब तक हो जाता। आपको अलग तरीके से पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, रिवीजन करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होगा। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। 21 अप्रैल को हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं।
और सिविल सेवा को लौ ढांचा किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? 1928 के बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। भारत में जो स्वतंत्रता हुई थी, रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला था? जुते खेत का प्रमाण और लकड़ी का हल हमें कहाँ से मिला था? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा राजस्थान के पीलीबंगा जिला में, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान रॉय। सुजान रॉय आपके औरंगजेब के दरबार में रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा मुगल बादशाह नहीं आता जिसने पूरे मुगल बादशाह को संभाल रखा हो। औरंगजेब की मृत्यु होती धीरे धीरे मुगल सम्राट ताश के पत्तों के तरीके बिखरने लगता है। कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी नेता से जुड़े थे? भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने। इस टाइम पे वायसराय कौन था? लिनलिथगो वायसराय था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? ऑपरेशन पावर स्टार्ट किया था, जिसके तहत महत्वपूर्ण नेताओं की क्या कर लिया गया था? गिरफ्तारी कर लिया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात 1951 की जनगणना में स्त्री साक्षरता कितनी थी? 8.6%। अब जनगणना की बात आई है, तो पहले बताइए जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना आपकी संघ सूची का विषय है। देखिए, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 स्तर में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। जो विषय का वर्णन संघ सूची में किया गया उसमें कानून बनाएगी केंद्र सरकार। राज्य सूची में जिन विषयों का वर्णन किया गया उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई दोनों ने कानून बना दिया, तब केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। जैसे हमारे यहाँ पे शिक्षा, वन, जनसंख्या, ये सब क्या है? समवर्ती सूची। जनसंख्या के लिए हर राज्य अपने नियम कानून भी बनाते हैं और संघ के भी अपने नियम कानून होते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पहली बार 10 की जनगणना कब हुई थी? 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारत में जनगणना कराता कौन है? केंद्र सरकार जनगणना कराती है। अभी इससे पहले भारत की जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, तो अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोविड के कारण जनगणना संपन्न नहीं हो पाई थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली जी। चंद्रमौली जी 2011 की जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना का आधार वाक्य क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका ध्येय वाक्य था, ध्यान रखिएगा। जनगणना से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज के वीडियो को नहीं देखा हो तो यूपी पुलिस के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है। आगे देख लेते हैं। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कहाँ पे होता? भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 में इलाहाबाद में हुआ था। अच्छा, यूपीएससी का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? यूपीएससी का उल्लेख है 315 में। 312 में उल्लेख है राज्यसभा चाहे तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में इस टाइम पे 3 अखिल भारतीय सेवा काम कर रही। कौन कौन सी 3 अखिल भारतीय सेवाएं में? IAS की सेवा चल रही है, IPS की सेवा, और इसके साथ साथ आपकी IFS। 3 अखिल भारतीय सेवाएं। अगर राज्यसभा चाहे तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा को अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 312 के तहत। अच्छा, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सिन्हा यूपीएससी के अध्यक्ष है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्त करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। ये सारी नियुक्तियां कौन करते हैं? महाराष्ट्र के राष्ट्रपति। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि आपको पता है 18वीं लोकसभा का पहला सदन हो चुका है जिसमें राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया था। तो ये सारे आर्टिकल बहुत चर्चा में, इसलिए आपको ध्यान रखने चाहिए। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में यूपी का पहला स्थान है। द आर्किटेक्ट होम इन वेदांत किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी। वेदों की ओर लौटो नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज की क्लास में डिस्कस किया। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो को दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में।